हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ न्यूज़पेपर वोकैबलरी। वैसे तो रोज़ की वोकैबलरी ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, लेकिन आज की वोकैबलरी थोड़ी सी अलग है क्योंकि इन वोकैबलरी वर्ड्स को हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन में इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिगाड़ देना, ख़राब कर देना, बढ़ा देना, और ज़्यादा ख़राब कर देना या और ज़्यादा बिगाड़ देना। मतलब कोई सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन है, उसे और ज़्यादा ख़राब कर देना। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं एग्रेवेट और वर्सन। इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी सेम होता है, मतलब बिगाड़ देना, ख़राब कर देना, बढ़ा देना या और ज़्यादा ख़राब कर देना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं अमेलियोरेट और अमेंड। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है सुधारना या बेहतर बनाना। इफ़ यू डोंट टेल द ट्रूथ इन कोर्ट यू विल ओनली एग्जैसरबेट द चार्जेस अगेंस्ट यू। अगर तुम अदालत में सच नहीं बताते हो तो तुम केवल अपने खिलाफ लगे आरोपों को बढ़ा दोगे। नेक्स्ट वर्ड है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गिनना, गणना करना या सूची बनाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं काउंट, न्यूमरेट और रेकन। इन सभी वर्ड्स का भी सेम मीनिंग होता है, मतलब गिनना या गणना करना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं एस्टिमेट और सरमाइज। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है अंदाज लगाना। शी enumerated the obstacles that she had encountered in her life. उसने उन बाधाओं की गिनती की जिनका उसने अपनी ज़िंदगी में सामना किया था। She enumerated the obstacles that she had encountered in her life. तो enumerate का मतलब होता है गिनना, गणना करना या सूची बनाना। नेक्स्ट वर्ड है आउटरेज। आउटरेज एक वर्ब भी है और नाउन भी है। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है गुस्सा करना, नाराज़ होना और अत्यधिक क्रोध करना। और एज अ नाउन इसका मतलब होता है अत्याचार या हिंसात्मक कार्य। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं एंगर, फ्यूरी, इंडिग्नेशन और स्कैंडलाइज। और इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं डिलाइट, हैप्पीनेस और काम, मतलब खुश या शांत। व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही रिएक्टेड विद अ सेंस ऑफ आउटरेज। जब उसने यह खबर सुनी तो उसने नाराज़गी जताई। व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही रिएक्टेड विद अ सेंस ऑफ आउटरेज। तो आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा करना, नाराज़ होना, अत्यधिक क्रोध करना या अत्याचार। नेक्स्ट वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा एक नाउन है जिसका मतलब होता है कलंक, धब्बा या लांछन। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं स्टेन और डिसऑनर। और इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं ऑनर और एस्टीम। ऑनर और एस्टीम दोनों का मतलब होता है आदर या सम्मान। द डाउरी सिस्टम इज़ अ स्टिग्मा ऑन आवर सोसाइटी। दहेज प्रथा हमारे समाज पर एक कलंक है। द डाउरी सिस्टम इज़ अ स्टिग्मा ऑन आवर सोसाइटी। तो स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, धब्बा या लांछन। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं स्टेन और डिसऑनर। और इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं ऑनर और एस्टीम। दोनों का मतलब होता है आदर या सम्मान। नेक्स्ट वर्ड है फॉर इंस्टेंस। ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है उदाहरण के लिए, उदाहरणार्थ या उदाहरण स्वरूप, मतलब फॉर एग्जाम्पल। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल या फिर सच एज। दोनों का मतलब भी सेम ही होता है, मतलब कि उदाहरण के लिए या उदाहरण स्वरूप। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट अराउंड हेयर। फॉर इंस्टेंस रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एट्सेट्रा। यहाँ घूमने के लिए दिलचस्प जगहें हैं, उदाहरण के लिए लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि।
यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी दिलचस्प जगह हैं, उदाहरण के लिए लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि। तो फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, उदाहरणार्थ या उदाहरण स्वरूप। और इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल और सच एज। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में अनअवेटेड। अनअवेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिना किसी कमी के, निरंतर, प्रचंड, बिना कमज़ोर हुए, अटूट, पूरी ताकत से, बिना रुके या पूरी ताकत से लगातार। मतलब कि पूरी इंटेंसिटी से, पूरी ताकत से लगातार। इसके एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। आगे चल के आपको एग्जाम्पल भी बताती हूँ। पहले इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होती हैं परसिस्टेंट, इंसेसेंट, अनस्टॉपेबल और नॉन स्टॉप। और इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इर्रेज़ोल्यूट और इंटरमिटेंट। इर्रेज़ोल्यूट का मतलब होता है अनिश्चित और इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। द स्टॉर्म कॉन्टिन्यूड अनअबेटेड एंड डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। तूफान बिना कमज़ोर हुए जारी रहा और सभी फसलों को खराब कर दिया। द स्टॉर्म कॉन्टिन्यूड unabated and destroyed all the crops। नेक्स्ट वर्ड है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है साहसी बनाना, हौसला बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, उत्साह देना, साहस देना या हिम्मत देना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं चीयर और हार्टन। इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी हौसला बढ़ाना या प्रोत्साहित करना होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं डिसहार्टन और डिस्करेज, मतलब हतोत्साहित करना या निराश करना। हिज सक्सेस एम्बोल्डेंड हिम टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। उसकी सफलता ने उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब उसकी सफलता से उसे हौसला मिला, हिम्मत मिली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो एम्बोल्डन का मतलब होता है साहसी बनाना, हौसला बढ़ाना या प्रोत्साहित करना। और इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं चीयर और हार्टन। नेक्स्ट वर्ड है लैमेंट। लैमेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शोक प्रकट करना, रोना, विलाप करना या दुख मनाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं डिप्लोर और बिमोन। इन दोनों वर्ड्स का भी मतलब शोक प्रकट करना, रोना, विलाप करना या दुख मनाना होता है। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं सेलिब्रेट और रिजॉयस, मतलब खुशी मनाना या आनंद मनाना। मेयर लैमेंटिंग ओवर करप्शन इज़ नॉट गोइंग टू रिमूव इट। भ्रष्टाचार पर केवल दुख मनाना या दुख मनाने से यह खत्म नहीं होने वाला है। मेयर लैमेंटिंग ओवर करप्शन इज़ नॉट गोइंग टू रिमूव इट। तो लैमेंट का मतलब होता है शोक प्रकट करना, रोना, विलाप करना या दुख मनाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं डिप्लोर और विमोन। नेक्स्ट वर्ड है ले बेयर। ले बेयर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रकट कर देना, सामने लाना, पर्दाफाश कर देना, भेद खोलना या साफ साफ कहना। इसके सिनोनिम वर्ड्स मतलब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं रिवील, एक्सपोज और डिस्क्लोज। इन सभी वर्ड्स का भी सेम मतलब होता है, मतलब कि प्रकट कर देना या सामने लाना या फिर पर्दाफाश कर देना। शी लेड बेयर हर फीलिंग्स फॉर हिम। उसने उसके लिए अपनी भावनाओं को प्रकट कर दिया। शी लेड बेयर हर फीलिंग्स फॉर हिम। तो ले बेयर का मतलब होता है प्रकट कर देना, सामने लाना, पर्दाफाश कर देना, भेद खोलना या साफ साफ कहना। नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना, मंद करना, धीमा करना या हल्का करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं एस्वेज, पैलिएट और मिटिगेट। इन सब वर्ड्स का मतलब कम करना, मंद करना, धीमा करना या हल्का करना होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं एग्रेवेट और इंटेंसिफाई, मतलब तीव्र करना या बढ़ा देना। द फैक्ट्री विल
एलिविएट द टाउन्स जॉब शॉर्टेज बाय प्रोवाइडिंग मोर जॉब्स। कारखाना और रोज़गार प्रदान करके शहर की नौकरी की कमी को दूर करेगा। द फैक्ट्री विल एलिविएट द टाउन्स जॉब शॉर्टेज बाय प्रोवाइडिंग मोर जॉब्स। तो एलिविएट का मतलब होता है कम करना, मंद करना, धीमा करना या हल्का करना।